Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for a chemical reaction A to B, the rate increased by a factor of 2.25 when the concentration of A is increased by 1.5. What is the order of the reaction? तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसमें केमिकल रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है और रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है 2.25 फैक्टर से जब कॉन्सेंट्रेशन ए का बढ़ेगा 1.5 फैक्टर से। तो हमें बताना है कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड हमारे पास रिएक्शन है ए से बी जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग रेट क्या लिख सकते हैं, R1 रेट इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट हमें ऑर्डर नहीं पता तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स क्या है बच्चों हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हमारा हो गया R1, ठीक है, एंड इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेट जो है वो 2.25 से इंक्रीज किया है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है ए का वो भी बढ़ा है कितना से, 1.5 से। तो हमारे पास है अगेन ए से बी रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1.5। तो जो रेट होगा इसके लिए R2 वो कितना से इंक्रीज कर गया है, 2.25 से इनिशियल रेट का, ठीक है। तो इनिशियल रेट से ये 2.25 क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज कर गया है कब, जब कॉन्सेंट्रेशन जो है ए का वो 1.5 से बढ़ा, यानी कि 1.5 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारे पास बच्चों सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 2.25 R1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट के लिए क्या था, R1 इज इक्वल टू K इंटू में 1.5 ए की पावर में x एंड K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में x। यहाँ से K और K कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2.25 इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसे स्प्लिट करें तो ये आ जाएगा बच्चों 1.5 की पावर x इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में x डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में x। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.25 जो है ये किसकी इक्वल आ रहा है, 1.5 टू द पावर ऑफ x। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग दोनों साइड रूट लेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड अगर हम लोग रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 2.25 इज इक्वल टू अंडर रूट 1.5 की पावर में x। अंडर रूट 2.25 का जो रूट होता है ये होता है बच्चों 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 इज इक्वल टू, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1.5 की पावर में x एंड इसके पावर में क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, तो पावर में चला जाएगा एंड पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इज इक्वल टू 1.5 की पावर में x इंटू 1/2, यह हो जाएगा बच्चों x/2। अब अगर बेस सेम होता है ना, इक्वल टू के दोनों तरफ अगर बेस सेम होता है तो पावर के इक्वल कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पावर इक्वल हो जाएगा, तो x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 इंटू 2, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। और x हम लोग किसे बोले थे, ऑर्डर को, तो ऑर्डर कितना आ गया, ये 2 आ गया एंड दिस इज आवर आंसर। तो सेकेंड ऑर्डर का ये रिएक्शन होगा बच्चों एंड ऑर्डर इस रिएक्शन के लिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।